हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल सेल्फ रिफ्लेक्शन पे। मैं अनुभा श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक। आज हम फिर से एक नया विषय पर बात करने वाले हैं। टीनेजर गर्ल्स कैसे रहें। जो टीनेज होती है उसमें हर गर्ल्स के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, कुछ करियर को लेके, कुछ लुक को लेके और कुछ फैमिलीज की एक्सपेक्टेशन को लेके, और वो ख्वाब पूरे करना चाहती है। लेकिन कभी कभी फैमिली का सपोर्ट मिलता है और कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता है। जिसको सपोर्ट नहीं मिलता है वो अपनी फैमिली को, कुछ गर्ल्स तो कन्विंस कर लेती हैं और कुछ कन्विंस नहीं कर पाती हैं, अपनी बातें नहीं रख पाती हैं अपने पेरेंट्स के सामने। तो यहाँ पे गर्ल्स हम कुछ आपको टिप्स देने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप अपनी बात को अपने पेरेंट्स के साथ या किसी को भी आप अपनी बातें खुल के बता सकेंगी और लोग भी आपकी बातों को समझेंगे। सबसे पहले आपको अपनी हाइजीन का ध्यान देना है। नीट एंड क्लीन रहना है, नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स पहनने हैं और अपना जो अपीयरेंस है उसका बहुत खास तौर पे ख्याल रखना है। अपीयरेंस ऐसा ना हो जो कि बहुत ही हाईलाइटेड हो, लोग जैसे देखे तो बहुत इरिटेट हो, जैसे कहते बहुत ज़्यादा मतलब कुछ तड़क तड़क वाला लुक होना, या बहुत ही आप वही कपड़े पहनिए, वही कपड़े आप पहनिए जो आप पे सूट करें। और सबसे अच्छी बात जो है कि आप दूसरों को देख के खुद को आप कम मत समझिए। जैसे अक्सर गर्ल्स खुद को इमिटेट करती हैं, जैसे वो कितनी स्लिम ट्रिम है, मैं तो वैसे नहीं हूँ, काश मैं भी वैसे होती। वो तो सारी ड्रेसेस पहन लेती है, मैं नहीं पहन पाती, काश मैं भी ऐसी होती तो मुझ पर भी ये ड्रेस अच्छी लगती। अच्छा ठीक है, मैं उसको ट्राई करती हूँ। वो इतना फ्री होकर सोचती है तो मैं भी ऐसे फ्री होकर सोचती हूँ ना। वो कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। मतलब कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जिसको आप अपने दिल दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठा कर रखी हैं कि आप या तो खुद को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते चली जा रही हैं उस चीज़ को लेके कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वो लुक नहीं है, मेरे पास वो पर्सनालिटी नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, या फिर आप टोटली उसको कॉपी करते जा रहे हैं। तो आपको अपने हाइजीन का ख्याल रखना है और अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखना है। वही चीज़ें कीजिए जो आप पे सूट करें। दूसरे को देख के आप दूसरे के पीछे मत भागिए, क्योंकि हर व्यक्ति जैसे अलग है वैसे हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है। जो चीज़ें आप पे सूट करे जरूरी नहीं है कि सामने वाले भी वो चीज़ अच्छी लगे। हर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट है, तो वैसे ही हर व्यक्ति पे वही चीज़ें पहनिए जो कि सोबर लगे, आप पे सूट करें। हाव भाव का ध्यान दें। जैसे कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्दन को हिला हिला के बात करना, बहुत ज़्यादा हाथ को हिला हिला के बात करना, या फिर आंखें बहुत तिरछी इधर उधर बना के बात करना और सोचना कि मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। ऐसे कुछ लोग होती हैं। और कुछ लोगों को देखिए तो जैसे दूसरों को मुंह घुमा के ऐसे देखना, मुंह टेढ़ा करके देखना जो है, या किसी को घूर के ऐसे देखना, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि देखने में बहुत अजीब लगती हैं। तो इस तरह से अगर आप यानी बच्चे तो उसका खास तौर पर ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें जो है सही नहीं लगती हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत ही स्टाइल से बात कर रही हैं या फिर ऐसा कर रही हैं तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, या फिर लोगों के बीच में आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये आपकी गलतफहमी है। इस तरह से आप लोगों की मजाक का पात्र भी बन सकती हैं, या फिर लोग आपको बिल्कुल नापसंद करें। इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हार्ट टचिंग कम्युनिकेशन। हमें जो कम्युनिकेशन रखना है ना, बहुत ही हार्ट टचिंग, बिल्कुल जैसे कहते किसी का दिल छू लेना, हमें इस तरह से बातें करनी है। और इस तरह की बातें कैसे होती हैं, जब हम अंदर से प्योर होंगे तभी तो हमारे अंदर प्योरिटी दिखेगी। बातचीत की कला। बातचीत से आप किसी के दिल में भी उतर सकती हैं और किसी के दिल से भी उतर सकती हैं। आवाज बहुत ऊंची मत रखिए। जिससे बात कर रही हैं वो तो सुन ही रहा है, लेकिन आसपास के बाकी सारे लोग भी आपकी बात से डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपने व्यक्तित्व को ऊंचा रखिए।
अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको स्मार्टली बिहेव भी करना होगा, जैसे प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी। ये जो मैजिकल वर्ड्स होते हैं ना, इनको फ्रिक्वेंटली यूज़ कीजिए। आपसे कोई गलती हो गई है तो आप शर्माइए मत कि मैं सॉरी बोलूँगी तो कहेंगे अच्छा ये तो हमेशा ही गलती करती रहती है। इस तरह से नहीं, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए और दोबारा उस गलती को ना करने का खुद से प्रॉमिस कीजिए। क्योंकि जब इस तरह से आप करेंगी ना, हाँ हो सकता है कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन दोबारा आप खुद देखेंगी, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि दोबारा वो शर्मिंदगी आप फेस करें, तो आप फिर वो गलतियाँ भी नहीं करें। अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करने चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बुराई करते हैं दूसरों की, और कुछ लोग का तो ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो सभी की बुराई करते हैं और सामने करने की हिम्मत नहीं थी, पीछे करते हैं बुराई। इनको कायर लोग होते हैं ऐसे। अरे तुमको बुराई करना है सामने बोलो ना, पीछे क्यों बोलते हो? ऐसा काम नहीं करना है कि हम पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। ये सब बहुत ही बैड मैनर्स होता है। और जैसे अक्सर गर्ल्स होती है ना, अपनी पीठ में कोई बात नहीं रख पाती, कोई भी बात है तो मतलब मुझे बताना ही बताना है, और उसके बाद अच्छा मैंने तो ऐसा नहीं बताया है, पता नहीं यार कैसे हुआ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो इस तरह से कभी नहीं करना है। अगर कोई बात है, कोई ट्रस्ट करके आपको अपनी बातें बता रहा है, तो उसकी बात को सुनिए, समझिए और सिर्फ अपने तक ही रखिए। आप दूसरे से जो है उसका जिक्र भी मत कीजिए। भरोसा कर रहा है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि सब पे भरोसा नहीं करते। उसने भी कितनी मुश्किल से भरोसा करके आपको अपनी बातें बताई होगी। तो इसलिए किसी के ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और हाँ, किसी की जो अच्छी बात है, कुछ क्वालिटी है, तो उसको आप अप्रिशिएट कीजिए। लगता है ना कि आप किसी से बात करें तो कोई आपकी तारीफ करता रहे, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी अच्छी बातें करती हो, तुम कितना सबको समझती हो, तुम कितनी केयरिंग हो, है ना? तो सेम आपको भी जो है दूसरों की तारीफ करना चाहिए। जब आप दूसरों की तारीफ करेंगे, दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको भी अप्रिशिएशन मिलेगा। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप दूसरे की क्वालिटी को देख रहे हैं। इस क्वालिटी को आपको अपने अंदर लाना होगा। हम कुछ ऐसा करें कि लोगों के चेहरे पे स्माइल आए। अपने चेहरे पे स्माइल तो सब लाना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम मुस्कुराते हैं तो हमारी लाइफ बेहतर बनती है, ठीक वैसे ही अगर हम दूसरों के मुस्कुराने की वजह बनते हैं तो हमारी लाइफ जो है बेहतरीन बनती है। तो हमें दूसरों के मुस्कुराने की वजह बननी है, हमें लोगों की हेल्प करनी है जो नीडी पीपल्स हैं। लेकिन हमें कहते हैं ना, नेकी करके दरिया में डाल देना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी की हेल्प किया तो आप उसका ढिंढोरा पीटने लगे, बताने लगे मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने ये हेल्प किया, वो किया, आज वो जो है मेरी वजह से। ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ये सब गलत चीज़ें। बहुत अच्छी बात है कि आपकी वजह से कोई मुस्कुरा रहा है, किसी की लाइफ मुस्कुरा रही है, और वो इंसान जो है पूरी लाइफ आपको कभी नहीं भूल पाएगा। आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपने उसके लिए किया है, क्योंकि अगर आपने कह दिया तो इससे तो अच्छा आप करते ही नहीं, क्योंकि उसका भी तो सम्मान है ना जिसकी आपने हेल्प किया। जैसे आपकी खुद की रिस्पेक्ट है वैसे उसकी भी रिस्पेक्ट है। तो आपने उसकी हेल्प करके अगर सबको बताना शुरू कर दिया तो उसकी रिस्पेक्ट खराब हो गई। इसलिए जैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं वैसे आपको दूसरों के भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना जरूरी है। स्मार्ट बनना है तो हमें स्मार्ट स्टूडेंट भी बनना होगा। आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी जो भी एज है, आप जब भी क्लास में जाइए और टीचर कुछ भी पढ़ाएं, आपको अगर नहीं समझ में आया बाई चांस, तो आप खड़े होकर बिल्कुल पोलाइट वे में टीचर से कहिए, टीचर आपने जो मुझे बताया अभी मुझे नहीं समझ में आया, प्लीज़ आप मुझे फिर से बता दीजिए, फिर से समझा दीजिए, है ना? और जो टीचर पढ़ाएं उसको आप जो है अच्छे से घर पे जाके रिवीजन कीजिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में अपने काम को आप कंप्लीट कीजिए, प्रायोरिटाइज करके कि आपको पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने काम को कंप्लीट कीजिए। इससे क्या होगा, आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाएंगी कि टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं, टीचर जो पूछेंगे आप उसका अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगी, तो आप भी जो है टीचर्स की फेवरेट हो जाएंगी। और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो एज है और ये जो समय है ये बार बार नहीं आएगा। इसलिए इस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए।
मेहनत करते रहेंगे ना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप जब अपनी सफलता के मुकाम को पा जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि आज से 10 साल पहले कहाँ थे आप और 10 साल के बाद आप कहाँ होंगे। आप जब अपने फ्यूचर को बनाएंगे ना, सब कुछ जब आपको मनचाही हर चीज़ें मिल जाएंगी, आपको सक्सेस मिल जाएगा, तो आपको खुद अच्छा लगेगा और पेरेंट्स भी जो है प्राउड फील करेंगे कि मेरी बेटी आज यहाँ है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो प्राउड फील करेंगे, आपके जो दोस्त हैं वो प्राउड फील करेंगे। तो ऐसा करना है, सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि पेरेंट्स के प्राउड का रीज़न आप हैं। और जो टीचर है ना, वो तो कभी किसी लाइफ आपको नहीं भूलेंगे, वो आपका एग्जाम्पल देंगे और स्टूडेंट्स को कि मेरी ये स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी थी, पढ़ाई करती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, मेरी सारी बातें मानती थी, आज वो यहाँ पे इस पोजीशन में है। स्मार्ट फ्रेंड बनो, हमें ना बिल्कुल स्मार्ट फ्रेंड बनना चाहिए, दोस्तों के बराबर होती है। ठीक उसी तरह से एक अच्छा दोस्त तो पूरी लाइब्रेरी होता है ना। एक ऐसा दोस्त जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करे, हमेशा आपको मोटिवेट करे कुछ कर गुजरने के लिए, करियर में आपको आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा आपको मोटिवेट करता रहे कि हम लोगों को ये पढ़ना है, हम लोगों को तैयार करना है, साथ में हमेशा पढ़ाई का डिस्कशन होता रहे। तो ये क्या है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और आपके दोस्त में जो क्वालिटीज़ है आप उसकी खूब तारीफ कीजिए। जैसे तुम्हारी ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत पसंद आई और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिल से, खुले दिल से तारीफ कीजिए अपने दोस्त की। और हाँ, अगर दोस्त में कुछ कमी भी हुई तो आप उससे बात कीजिए, उसको बताइए, लेकिन 10 लोग या 10 दोस्तों के बीच में नहीं, अकेले में उससे बात कीजिए, है ना। उसको बताइए कि यार तुम्हारे में सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बस यही एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आती है, इसको अगर तुम चेंज कर लोगे तो तुम तो कम्प्लीटली 100% तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगर दोस्त आपकी बात को मानता है तो अच्छी बात है, अगर आप अच्छे से बताएंगे तो ज़रूर मान जाएगा। और अगर बाई चांस नहीं मानता है, नहीं समझता है आपकी बात को, तो आपको ये समझना है कि ये आपका व्यक्तित्व है, वो उसका व्यक्तित्व है, आप है, वो है ना। इस वजह से दोस्ती नहीं खराब करनी है, ठीक है। और बुराई करने से बचना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कमियां तो आप में भी है, लोगों के पास भी जुबान है। जो लोग बुराई करते हैं ना, वो ऐसे गड्ढे में गिरते हैं कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बुराई से जो है बचना चाहिए। कहते हैं ना, दुश्मन को 1000 मौके देना चाहिए कि वो हमारा दोस्त बन जाए, पर एक दोस्त को, अच्छे दोस्त को कभी मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन बन जाए। आप सबके दोस्त बनिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो छोटे बच्चों के भी दोस्त बन जाते हैं, बड़े लोगों के भी दोस्त बन जाते हैं, और फैमिली में जो मेंबर होते हैं उनके भी दोस्त बन जाते हैं, जिनकी ज्वाइंट फैमिली होती है। मतलब सबसे मिक्सअप होते रहते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, सबसे कांटेक्ट में रहते हैं और सबके फेवरेट बन जाते हैं। कि लोग जब वो नहीं भी रहते तो उनकी चर्चा करते हैं कि वो कितनी अच्छी लड़की है, कितनी स्वीट गर्ल है। तो इस तरह से अगर आप बनेंगे, जैसे कि छोटा बच्चा है तो नहीं दीदी मुझे आप ही के साथ खेलनी है, मुझे आपके साथ ही रहना है, इस तरह से आप सबसे मिक्स होके रहेंगे तो सभी आपसे बहुत प्यार करेंगे, आप सबको प्यार देंगे, सबसे आपको प्यार मिलेगा। स्मार्ट थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी सोच को तो बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, सिचुएशन कोई भी हो लेकिन पॉजिटिव रहना ही रहना है। जैसे कहते हैं ना, मुझे अपने पे विश्वास है, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंट है कि मैं ये काम, तो अपनी सोच को पूरी तरह से पॉजिटिव रखना चाहिए। कई बार हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि फिर पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है ना वो बहुत जल्दी इंसान में आ जाती है, लेकिन पॉजिटिव रहना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव होना कभी कभी लगता है बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बताइए, नेगेटिव होकर रह भी तो नहीं सकता है इंसान, है ना। तो परेशान रहना है या खुश रहना है, ये तो हमें डिसाइड करना है। अंदर की जो पोटेंशियल है उसका हमें पूरा यूज़ करना है, उसे हमें उभारने की कोशिश करनी है। और जो हमारी वीकनेस है उस पर भी हमें वर्क करना है, हमें रुकना नहीं है, हमें जो है हमेशा प्रयास करते रहना है, निरंतर जो है प्रयास करते रहना है जब तक कि हम अपनी वीकनेसेस से दूर ना हो जाए।
और हाँ, एक खास बात कि हमें ना करने आना चाहिए। गलत रास्ते पे एक बार अगर इंसान चल गया तो वहाँ से लौट के आना बहुत मुश्किल है। और क्या आप चाहेंगे कि आपकी वजह से आपके माता पिता की नज़र नीचे हो जाए, वो समाज का सामना ना कर पाए? अगर आपको कहीं से भी किसी सिचुएशन में आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप ना बोलिए। सामने वाला बुरा मानता है, बुरा मान जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी हार नहीं पहुंचाना है, ठीक है। जो चीज़ें टॉलरेट नहीं होती वो चीज़ें हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करनी है। नहीं मतलब नहीं, और बिल्कुल रिजिड रहिए उस चीज़ पे। जैसे कहते हैं ना, हर इंसान की एक लक्ष्मण रेखा होती है, तो उस रेखा को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, उसको हमेशा बना के रखना है। ये आपके खुद के लिए अच्छा है। आपने जो उसूल बनाए हैं उस उसूल को आप फॉलो कीजिए, उसको कभी भी किसी भी कंडीशन में उसको ताक पे मत रखिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना है। गलती करते करते तो सीखेंगे, जिसने गलती नहीं किया वो सीखेगा भी कहाँ से, है ना। तो गलती हो रही है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस हमें प्रयास करना है, हमें जो है सीखते रहना है। जैसे कहते हैं ना कि लर्निंग जो है कभी नहीं बंद होती है, तो हमें जो है हमेशा ही सीखते रहना है। अपनी वीकनेस पे हमें काम करते रहना है, और ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन किए उसके बाद चलो ठीक है, एक दिन नहीं हम परसों कर लेंगे, फिर हम बाद में कर लेंगे, 2 दिन के बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं। कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि जो अच्छी जो चीज़ें होती हैं ना, जो हम नई चीज़ों को जो सीखते हैं, जो हमारी खुद के लिए बहुत अच्छी होती हैं, वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होता है ना, हमारी वीकनेसेस से निकलने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए। हमें सीखना है, हर रोज सीखना है, सीखते रहना है जब तक ये जीवन है। हमें खुद को बहुत ही अटेंटिव रखना होगा, आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उससे हमें अवेयर रहना होगा, और हमें जो है स्मार्टली रिएक्ट करना होगा, स्मार्टली हमें हर सिचुएशन को हैंडल करना होगा। नहीं दिया है भगवान ने, फिर भी उड़ने का इरादा है, ये हमारा खुद से पता है। हेल्प कीजिए बिना किसी स्वार्थ के। जैसे देखिए, जो पेड़ होता है ना, वह हमें छांव देता है बिल्कुल खामोशी से। हम नेचर से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि मेरा वीडियो किसी के काम आ सकता है, किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।